दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 11 लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मजा आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कहानी। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 11। रमन जब तक संभलता तब तक वो गरुड़ उस पर टूट चुका था। गरुड़ ने तेजी से उड़कर अपने पंजों से उस पर वार किया। रमन की कलाई में घाव हो गए। रमन ने अपना खंजर निकाल लिया और युद्ध की मुद्रा में आ गया। गरुड़ फिर उड़कर उसकी तरफ आया, मगर इस बार रमन तैयार था तथा उसने नीचे झुकते हुए खंजर से वार चुक गया। गरुड़ उड़कर उस पर चोंच व पंजे वार करता रहा, मगर रमन कभी झुककर कभी गिरकर एक बार अपने को घायल होने से बचा लेता। फिर रमन ने एकदम से फुर्ती में आकर खंजर गरुड़ के धड़ में घुसेड़ दिया। जैसे ही खंजर निकाला, गरुड़ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। रमन हाथ में खंजर ले उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक पूंछ उसके पैरों में लगी और वो जमीन पर गिर गया। रमन ने पलट कर देखा तो पीछे श्यामल नाग फैन फैला क्रोध में फुफकारता हुआ खड़ा था। श्यामल फुफकारते हुए बोला, मेरे भाई को मारना चाहता है तो अब नहीं बचेगा। और उसने विष की एक पिचकारी से रमन की ओर फेंकी। रमन उछल के दूसरी तरफ हो गया। पिचकारी जमीन पर पड़ी और जमीन हरी सी हो गई। अब वो श्यामल नाग की विष की पिचकारी की रमन ऊपर लगातार फेंकता रहा और रमन कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। कैसे भी खुद को विष से बचाता रहा। गिरते पड़ते वो नाग के पूंछ के पास पहुंच गया और उसने अपने खंजर से उसकी पूंछ में कई वार किया। श्यामल तिलमिला उठा। रमन भी फुर्ती से उनके शरीर पर चढ़ता हुआ फन तक पहुंच गया और उसने उछल उछल कर फन को छलनी बना दिया। वो खून में नहा गया, मगर तब तक वार करता रहा जब श्यामल ढेर होकर जमीन पर गिरना गया। थका हरा रमन एक तरफ गिर गया। सामने लहूलुहान श्यामल नाग और गरुड़ पड़े थे। रमन हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। अगर आप दोनों मुझ पर हमला न करते तो मैं आपसे युद्ध न करता और हम बातों से हल निकाल सकते थे, मगर अपनी जान बचाने के लिए आप दोनों को मारना पड़ा। श्यामल नाग मुस्कुराते हुए बोला, रमन तू बहुत संस्कारी हो। मैं तुम्हें तभी समझ गया था जब तुमने मेरा ध्यान तोड़ने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने मेरा इंतजार किया। गरुड़ बोलता है, माफी मत मांगो रमन, ये हम दोनों भाइयों की नियत की थी। अटूट प्रेम था हम दोनों में। एक बार जंगल में खेलते खेलते एक योगी जो कि ध्यान में थे, उनको हमने छोड़ दिया। योगी की तपस्या भंग हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर हमसे पूछा कि किसने उनकी तपस्या भंग की है, मगर हम दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि हमें किसी का नाम नहीं लिया। तो योगी ने हम दोनों को प्यार को दुश्मनी बदलने के लिए श्यामल को नाग और मुझे गरुड़ बना दिया ताकि हम आपस में बैर रखने लगे। पर जब हमने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी तो उन्होंने हमें पाताल लोक में रहने को बोला और कहा कि एक मानव आएगा जो तुम्हें शराब से मुक्ति देगा। हम बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे। रमन बोलता है, फिर आप लोग यहाँ के सर्प को क्यों खा रहे थे? गरुड़ बोलता, स्वभाव का अनुरूप मैं सर्प खाता हूँ और योगी ने भी विषैले और दुष्ट सर्पों के दमन हेतु हमें यहाँ भोजन भेजता था। श्यामल उनको भागा कर मेरे पास लाता और मैं उन्हें काल तक पहुँचा देता। बात खत्म होती ही श्यामल और गरुड़ दोनों ने दम तोड़ दिया और दोनों की आत्माएं दिखने लगी। श्यामल बोलता, सुभानक तो पहुँचने के लिए तुम्हें अब कोवस गिलहरी से मिलना होगा। रमन बोलता, कोवस गिलहरी अभी ये कौन है? गरुड़ बोलता, सब पता चल जाएगा, तुम्हारा पाताल लोक का सफर खत्म हुआ। बस आंख बंद करके बोल देना कि कोवस गिलहरी के पास जाना और तुम जब आंख खोलोगे तो उसके पास होगे। हम चलते हैं अब। श्यामल और गरुड़ की आत्माएं हवा में उड़ गई। दोस्तों, क्या रमन उस गिलहरी से मिल पाएगा और चुड़ैल की रानी सुभाना का रास्ता मिल पाएगा? जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 12 पे लिख